कितने लाख रुपए से इस पुल की मरम्मत हुई थी? नमस्ते जी, मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। आप ज्ञान देना है? नहीं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं सर, 50 लाख रुपए इस पुल पर लगे मरम्मत के लिए, और पुल की कंडीशन देखी है आपने? मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुका हूँ। आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेना है हमारे ऑफिस में या पीआई में आएंगे। नहीं सर, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी होगी ना। देखिए जी, मैं इस रिलेटेड में काम भारत सरकार की गाड़ी पर यहाँ पर मौजूद हो, कुछ तो जिम्मेदारी है आपकी। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पर, अगर किसी की मौत हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? रुकिए सर, बात तो सुनिए एक मिनट। देखिए, मैं आपको पहले कह चुका हूँ। आपको जो भी सवाल जवाब करना है वो रिलेटेड इनसे सवाल जवाब करें। वो आप अगर अधिकारियों के दफ्तर में जाते हैं तो अधिकारी मुकदमा दायर करते हैं, सरकारी काम में बाधा। रोड पर जब बात करते हैं तो आप कहते हो कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अधिकारियों से बात करें। आप चलिए यहाँ से। हम जिस काम के लिए आए थे वो काम किस काम के लिए आए थे आप? ये गड्ढा भरने के लिए आए थे? इतना बड़ा गड्ढा है यहाँ पर, ऑलरेडी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। रिपेयरिंग का काम सर रोज होता है, रोज होता है। आए दिन यहाँ पर गड्ढे भरे जाते हैं। 50 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर पुल की मरम्मत हुई। सर पूरा पैसा बर्बाद हो गया। किसका पैसा है सर ये? कैसे चलेंगे मीडिया के सामने आप अरे, बैठे हो? मैं कुछ और काम के लिए नहीं, आया कुछ हूँ। तो जिम्मेदारी है सर आपकी। कि जो है ये मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। नमस्ते। दोस्तों, इस समय हम लोग पंचाल घाट पुल पर मौजूद हैं और इस पुल की मरम्मत हुई थी 50 लाख रुपए की लागत से, और आए दिन यहाँ पर ये गड्ढे जो हैं भरे जाते हैं। उसके बाद आए दिन यहाँ पर हादसे होते हैं, और उसके बाद जो भी अधिकारी हैं वो बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। और जब हम लोग उनके कार्यालय में जाते हैं तब वो लोग मेरे ऊपर मुकदमा दायर करते हैं कि पारुल आया और यहाँ पर सरकारी काम में बाधा डाली। यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा था, इतना बड़ा गड्ढा था कि अगर कोई यहाँ पर फंस जाए तो वो सीधे नीचे चला जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर रिपेयरिंग हुई है, नीचे सीमेंट डाला गया और उसके बाद ऊपर से ये पट्टा वगैरह डाल दिया गया। देखिए बहुत बड़े गड्ढे हैं इस पुल में। और भैया कहाँ रहते हो आप? छोटा बहादुरपुर। कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ? बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े गड्ढे हैं। बहुत बड़े गड्ढे। मेरी फल की गाड़ी जाती है वो हिलक जाती है केले की। जी हाँ। 50 लाख रुपए बर्बाद कर दिया सरकार का। जी हम जी कर दिया। ठेकेदार यहाँ से पैसा लेकर भाग गया, भाग गया। कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मेरी गाड़ी केले की बच गई, परसों पलट जाती केले की। मैं जा रहा था रूपापुर लेके, बच गई पलट जाती। लाखों की संख्या में कांवड़िया कांवर लेकर जाते हैं, और मैं सभी लोगों से विनती करना चाहूँगा, अगर आप पंचाल घाट पुल पर आएँ तो सबसे पहले बीमा करवा लें, क्योंकि पता नहीं यहाँ पर कौन सा दिन आपका आखिरी हो। आगे भी अगर हम लोग जाएंगे तो इसी तरीके से बड़े बड़े गड्ढे हैं। जी बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, आगे भी हैं। रोज रिपेयरिंग होती है। जी रोज होती है। टेम्पू वाले हैं भैया, टेम्पू इसी रोड पे चलाते हो? नहीं पहली बार आए हो? जी, तो जाइए, आपको कुछ नहीं पता होगा। और पूछना जैसे टेम्पू आते हैं उनसे पूछना कि गड्ढे कितने भारी भारी थे। रिपेयरिंग आज भी हुई है, आज भी हुई है और 2-4 दिन पहले भी हुई। जी हुई थी। बरसात आती है टूट जाते हैं। टूट जाते हाँ बरसात आती है टूट जाते हैं ये। हैं। और दोस्तों, आप लोगों से हम विनती करना चाहेंगे कि आप लोग इसकी खबर जो है चलाते रहें, और सोशल मीडिया पर इस पुल पर जो भी गड्ढे हैं इसको डालते रहें, जो कि अधिकारियों को पता चल सके कि आखिर पुल में अगर कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा। बाबूजी, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं सर गंगा पार का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पर कितने बड़े बड़े गड्ढे थे? अरे बहुत गड्ढे भारी हैं यहाँ पर। मान लो साइकिल चली जाती है, मोटरसाइकिल पहिया उठ जाते हैं, टेम्पो उठ जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। बड़ी दिक्कत हो रही है। बाबूजी, 50 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर मरम्मत हुई थी, जी सर। और 50 लाख रुपए ठेकेदार डकार गया। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं कहता हूँ पुल की स्थिति खराब है। खराब है। यहाँ पर अगर कोई हादसा हुआ तो बाबूजी कौन जिम्मेदार होगा, बताओ आप? अधिकारी प्रशासन जिम्मेदार होगा। शासन जिम्मेदार होगा ना। बिल्कुल सही बात। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जिसने यहाँ पर घपलेबाजी की है, जिस ठेकेदार ने, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि 100 में से 90 बेईमान, और फिर भी मेरा देश मान। अब हम क्या कहें कि कौन बेईमान है कौन साहब। नहीं, अगर ईमानदार अधिकारी हैं, ईमानदार अगर नेता हैं तो जांच करवाइए ना। 50 लाख रुपए कहाँ लगे?
कहाँ लगे ये दिखाना चाहिए। दिखाना चाहिए। और एक महीना पुल नहीं चला जी। अभी आगे अभी सावन आ रहे हैं, कांवर आएंगी, उनकी स्थिति क्या है, पैदल भी चलते हैं, रात में चलेंगे। एक भारत सरकार की यहाँ पर गाड़ी रुकी थी, वो यहाँ पर गड्ढे का कुछ निरीक्षण कर रहे थे। जी जी। जब हमने बाबूजी बात की तो बोल रहे हैं कि हमारे ऑफिस में जाओ, वहाँ पर बात करो जाके। नहीं, स्थिति खराब है, स्थिति खराब है सर, आगे कितनी बढ़ाई। और दोस्तों, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, दोबारा हम दिखाना चाहेंगे आपको। दोबारा इस तरीके से गड्ढे जो है रिपेयरिंग की जाती है गड्ढों की, और आए दिन रिपेयरिंग होती है, और 2 घंटे बाद ये गड्ढा खुल जाएगा। बहुत बड़ा गड्ढा है यहाँ पर। सीमेंट है जो नीचे चला जाएगा, गाड़ी बाहर निकलेंगे, सीमेंट नीचे चले जाएगा, रोड फिर खुल जाएगा, फिर गड्ढे हो जाएंगे। गड्ढे हो जाएंगे। इसके लिए ही जो है उसने जो है पटला वगैरह यहाँ पर डाला है। जी, जब भी पटला डाल दिया गया हुआ है। लोहे का पड़ा हुआ उसमें अभी डाला है। अभी डाला लोहे का। इस तरीके से रिपेयरिंग जो है काफी बार हो चुकी है ना भैया। हाँ वो तो चुकी, मगर इस बार मजबूत हुई है। अच्छा, इस बार जो है पक्का चलेगा। हाँ क्या गारंटी। नहीं खुलेगा? ये वाला नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा पक्का? पक्का नहीं खुलेगा। कभी तो ईमानदारी से बात किया। अरे हम कह रहे हैं पक्का नहीं खुलेगा, लोहे की पटली। इंजीनियर हो आप? अरे इंजीनियर नहीं है, मगर लोहे की पटली। इंजीनियर हो क्या? अरे भैया देख लो, हमने देखा। चमचागिरी अच्छी होती है लेकिन ज्यादा नहीं। चमचागिरी अच्छी होती है लेकिन ज्यादा नहीं। आप भी फरुखाबाद के हो? फरुखाबाद के हो? अरे बहुत सही। यहाँ हम भी फरुखाबाद के हैं। जो पैसा यहाँ पर लगा है, किसका पैसा? हमारा आपका पैसा है। हम लोग टैक्स पेयर करते हैं, उसके बाद इस तरीके से काम होते हैं। अभी मुझे दिक्कत नहीं, मैंने अभी नहीं, देखा। बात वो नहीं यार, ईमानदारी से बात किया करो। अभी मैंने देखा है उसे डालते हुए देखा, हमने काफी बार देखा है। सुबह जो है गड्ढा बंद किया जाता है, शाम तक खुल जाते हैं। भाई साहब, यहाँ पर जो गड्ढे हुए हैं, आए दिन मरम्मत होती है। आए दिन 50 लाख रुपए की लागत से पुल की मरम्मत हुई थी। 50 लाख रुपए चला गया पूरा। वो तो पूरा ही चला गया, उसमें फायदा हुआ पब्लिक को? कोई फायदा नहीं हुआ पब्लिक को। बड़े बड़े गड्ढे हो गए, इसमें बहुत नुकसान होता है लोगों को, गाड़ी आने जाने वालों को बहुत नुकसान हो रहा कोई भी भाई साहब सुनने को तैयार है। नहीं। सुनवाई नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और बीजेपी सरकार में एक वादा किया जाता है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है। और 1-2 लाख रुपए का नहीं, 50 लाख रुपए की यहाँ पर हेरा फेरी की गई है। इसकी जांच करेगा कौन? किसी पर उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं। फरुखाबाद के सब नेता बेकार हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, इस रोड को कितने बार ये रिपेयर कर चुके हैं बताओ? जब से बना हुआ है लगभग 10 बार हम पर डे आते हैं, हर रोज रिपेयरिंग होती है। और ये गिरने वाला है। एक अभी महाराष्ट्र में पुल गिरा है, यहाँ भी लोग डूबेंगे इसमें। जब कोई हादसा होगा उसके बाद जो कुंभकर्ण की नींद में अधिकारी सो रहे हैं या नेता हैं, तब वो जागे। हाँ, ये गंगा जी में लोग डूबेंगे जब पुल गिरेगा, उसके बाद आँख खुलेगी। अब तक तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, जाम लगेगा, ये पुल गिरेगा, तुम देख लेना, कावड़िया डूबेंगे इसमें पुल गिरने। और इस खबर को आप लोग जहां से भी देख रहे हो, आप लोगों से हम विनती करना चाहेंगे, इस खबर को आप लोग शेयर जरूर करना, जो कि इस खबर पर कोई ना कोई कार्रवाई हो सके। दोस्तों, हमारा काम था सच्चाई दिखाना, हमने आपको सच्चाई दिखाई।